Respected Honorable Principal Sir, dear parents and my dear student, hope so you all are fit and fine. हम आपको आज क्लास 12 के अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आपसे कुछ जरूरी बात शेयर करना। क्लास 11 अकाउंटेंसी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने कुछ जनरल बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल्स पढ़े थे, कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे हमने, जो बहुत ही सिंपल और आसान चीजें थी। क्लास 12 से अगर हम कंपेयर करें तो वो चीजें बहुत आसान थी। हमें क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना है तो वहां पर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत से ही अगर हम डिसिप्लिन में अपनी पढ़ाई को लेकर चलेंगे तो एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक हम अपना सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे और अच्छे से उसका रिवीजन कर पाएंगे, जो मदद करेगा हमको फाइट करने में, बोर्ड एग्जाम अच्छे से कंप्लीट करने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो बात शेयर करना चाहते थे आपसे वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पार्ट ए बुक का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर में कुछ फॉर्मुलेस हैं, कुछ फॉर्मुलेस हमें लर्न करने हैं, समझने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, और कंसेप्ट समझने के बाद हम फिर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हम समझेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, जो हमें बेस प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। गुडविल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन रेपुटेशन और इमेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट। एक मार्केट के अंदर बिजनेस की क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल बहुत मदद करता है हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी, नो डाउट हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। गुडविल खराब होगी तो हमारा बिजनेस भी सफर करेगा और हमारा फिर प्रॉफिट चांसेस कम होंगे, लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो गुडविल क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन रेपुटेशन और इमेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट। मार्केट के अंदर क्या एक इमेज है, क्या रेपुटेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम गुडविल बोलते हैं। विच एनेबल द फर्म टू अर्न रिलेटिव मोर प्रॉफिट, जो मदद करता है अच्छा प्रॉफिट हमें अर्न करने के लिए। गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल शेप और साइज नहीं होती, लेकिन मार्केट में उसको हम सोल्ड कर सकते हैं। सेपरेटली इंडिविजुअली गुडविल को हम सोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पूरा सेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ गुडविल को भी हम सेल कर सकते हैं। तो इट इज इंटेंजिबल असेट्स एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट। तो ये था गुडविल। गुडविल का मतलब रेपुटेशन और इमेज ऑफ बिजनेस इन मार्केट, दैट इज द गुडविल। सेकंड टॉपिक पर आते हैं हम। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट गुडविल? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल पर असर आता है। हमारी गुडविल अच्छी होती है, खराब होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हमारी गुडविल डिपेंड करती है। गुडविल हमेशा एक सी नहीं होती है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, कभी एवरेज रहती है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी गुडविल हमेशा अच्छी बनी रहे। अब कौन कौन से कारण है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स गुडविल? पहला, लोकेशन ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कहाँ लोकेटेड है? हमारा बिजनेस अगर सेंट्रल ऑफ सिटी लोकेटेड है, वहां पर आसानी से कस्टमर्स, सप्लायर्स और बाकी दूसरे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं आसानी से, तो नो डाउटली हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा। लोकेशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस के सर्वाइव करने पर, उसके ग्रो करने पर। दूसरा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसी है, ओनर कौन है, कौन उसे मैनेज कर रहा है, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे बिजनेस की गुडविल पर। अगर ओनर और मैनेजमेंट सब रेपुटेड पर्सन है और अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो नो डाउट हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा, उसकी गुडविल अच्छी होगी मार्केट के अंदर। थर्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किस क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, नो डाउट हमारी गुडविल अच्छी हो, और खराब क्वालिटी का बनाएंगे, नो डाउट हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट गुडविल इन मार्केट। ये कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। लोकेशन, मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द गुडविल। बात आती है नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पर आते हैं, नीड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या उसको हम पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अभी सोच रहे होंगे आप, गुडविल को हम पैसे में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं?
गुडविल तो हम कह सकते हैं अच्छी है, खराब है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस केवल इस तक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स के अंदर गुडविल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हमने पास्ट ईयर्स में कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, उसके बेस पर गुडविल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात समझते हैं हम। एक छोटी सी बात समझाते हैं। ए और बी दो फ्रेंड थे, उन्होंने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया उन्होंने, और बहुत मेहनत की उस पेड़ को बड़ा करने में, और जब फल आने लग गए, उसमें आम आने लग गए, तो सी उनका एक फ्रेंड अट्रैक्ट हो गया। वो कहने लग गया कि मुझे भी पार्टनर बना लो अपने बिजनेस के अंदर, मैं भी तुम्हारे खेत पर चलूंगा और आम के पेड़ में तुम्हारे साथ मैं काम करूंगा। अब ए और बी क्या राजी हो जाएंगे, सी को एडमिट कर लेंगे कि जब मेहनत का समय था तो ए और बी ने मेहनत की मिलके, जब आम आ गए, अब बाजार में फल बेचे जा रहे हैं, तो सी कह रहे हैं मुझे पार्टनर बना सकते हैं। ए और बी अपनी मेहनत का इनाम मांग सकते हैं, रिवार्ड मांग सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गुडविल, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ए और बी सी से कैपिटल लगाने के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ये उनका एफर्ट्स का एक तरीके से रिवार्ड है। गुडविल को कैलकुलेट हम कब करते हैं, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं, कोई पार्टनर रिटायर होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर फर्म को हम बेचते हैं तब हम कैलकुलेट उसको हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल और एक होती है परचेस गुडविल। ये सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेट गुडविल का मतलब होता है हमने खुद एफर्ट्स किए, मेहनत की, तब जाके गुडविल हमारी बनी मार्केट के अंदर, दैट इज द सेल्फ जनरेट गुडविल। हमने अपना नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोला मार्केट के अंदर, उसे मैनेज किया, उसे एफर्ट्स किया, उसमें दिन रात मेहनत करके एक अच्छी पोजीशन मार्केट में क्रिएट की, दैट इज द सेल्फ जनरेट गुडविल। हमने खुद मेहनत करके गुडविल क्रिएट की, दैट इज द सेल्फ जनरेट गुडविल। दूसरा होता है परचेस गुडविल। ये परचेस गुडविल क्या होती है? हमने पैसा दिया, पे किया पैसा गुडविल को परचेस करने के लिए, दैट इज द परचेस गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिजवासी मिठाई वाला जो है, उसने बिजनेस बहुत अच्छा मैनेज किया, संभाला और एक बहुत अच्छी रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट की, लेकिन अब वो थक गया है। वो कह रहा है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे बिजनेस नहीं करना, अब मैं एंजॉय करना है लाइफ के अंदर आगे। तो एक दिल्ली से पर्सन आया और उसने उस ब्रिजवासी कंपनी को परचेस करने के लिए उनसे पूछा कि ठीक है, हम आपका बिजनेस परचेस करना चाहते हैं, क्या प्राइस आपको पे करनी है? तो ब्रिजवासी कंपनी की सारी प्रॉपर्टी सपोज करिए 500 करोड़ की है, और वो डिमांड कर रहे हैं उनसे 700 करोड़। पूरी प्रॉपर्टी 500 करोड़ की है और ब्रिजवासी कंपनी डिमांड कर रही है उस दिल्ली की पर्सन से 700 करोड़। तो 200 करोड़ किस बात की चार्ज कर रही है? गुडविल की चार्ज कर रही है। तो अगर दिल्ली वाली पार्टी जो है 700 करोड़ पे दे देती है ब्रिजवासी कंपनी को, तो 200 करोड़ जो उसने एक्स्ट्रा दी है, दैट इज द गुडविल, परचेस गुडविल। तो एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल और एक होती है परचेस गुडविल। हमने खुद मेहनत करके गुडविल क्रिएट की, दैट इज द सेल्फ जनरेट गुडविल, और हमने पैसा पे किया, दैट इज द परचेस गुडविल। तो ये था कुछ थ्योरी क्वेश्चन, जल्दी से एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। गुडविल, रेपुटेशन और इमेज ऑफ बिजनेस इन मार्केट, दैट इज द गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल पर हमारे इफेक्ट आते हैं। लोकेशन है, मैनेजमेंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इन सब का असर आता है हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे गुडविल उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं? जब कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं उन लोगों से एडमिशन के समय, दैट इज द नीड फॉर वैल्यू गुडविल। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्म छोड़ के जा रहा होता है, तो वो भी अपना शेयर गुडविल का लेकर जाता है रिटायरमेंट पार्टनर। गुडविल को वैल्यू करने के बाद में मेथड्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करते हैं। सेल्फ जनरेट गुडविल, मैंने बताया भी आपको, गुडविल जो है हमने खुद बनाई है अपनी, दैट इज द सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेस गुडविल, हमने पैसा पे करके गुडविल खरीदी है, दैट इज द परचेस गुडविल। खूबसूरत थ्योरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मुलेज जो है वो हमें समझने हैं, उन फॉर्मूले को समझने के बाद में ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आ पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, देयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल।
यहाँ पर हम 3 मेथड समझेंगे गुडविल वैल्यू करने के। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बहुत सिंपल और आसान। थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सुनेंगे बात को, फॉर्मूले को समझेंगे, याद करेंगे फॉर्मूलेस को, तो बहुत आसानी से आप जो है फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। याद में कम करना है, समझना है, समझ लिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। 4-5 साल के प्रॉफिट से रखे होंगे, उनका हमें सम करना है और डिवाइड करना है नंबर्स ऑफ ईयर से। सपोज 4 ईयर के प्रॉफिट से रखे हैं तो 4 ईयर के प्रॉफिट को हमें प्लस करना है और फिर डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब बात आती है प्रॉफिट कौन सा लेना है हमको। प्रॉफिट जो हमें लेना है वो लेना है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो बिजनेस चलाने से प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट हमें लेना है। सपोज करिए हमारी गारमेंट की शॉप है, गारमेंट को सेल करने से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ हमको, सिर्फ वो ही प्रॉफिट हमें यहां पर लेना है। एडिशनल कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब गुडविल। गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। परचेस ईयर क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको क्या आएगा, हमारा गुडविल क्या आएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। ये परचेस ईयर क्या होता है क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमको कि परचेस ईयर क्या होता है। व्हाट इज परचेस ईयर? परचेस ईयर का मतलब होता है लगभग ऑन एन एवरेज इतने साल और हम सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, दैट इज द परचेस ईयर। अगर परचेस ईयर 2 दे रखा है, इसका मतलब लगभग आने वाले 2 साल तक हम सेम रेट पर हम प्रॉफिट हम अर्न करने वाले हैं, दैट इज द परचेस। जैसा बताया हमने आपको अभी प्रॉफिट के बारे में, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर, उसके बाद गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस। अब बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला एक और, उसको नोट करें आप। प्रॉफिट जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस को रन करने से नॉर्मल कोर्स में कितना प्रॉफिट हुआ हमको, वो हमें प्रॉफिट चाहिए यहां पर। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं तो उन एडजस्टमेंट्स को हमें कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करना है हमें। वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए हम गारमेंट की शॉप है हमारी और हमें इस साल 2 लाख रुपए प्रॉफिट के हुए हैं, लेकिन इसमें साथ में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसको सेल करने पर हमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको हम? कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे इसको हम। और उन प्रॉफिट को हम यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो सिर्फ चाहिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस की एक्टिविटीज करने से जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हमें चाहिए। कोई एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, कोई कैपिटल लॉस है, कोई कैपिटल प्रॉफिट है, तो वह हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो भी प्रॉफिट दे रखा होगा उसको हम लिखेंगे, उसमें हम माइनस करेंगे। कोई भी एक्सपेंस चार्ज करना भूल गए हम, चार्ज करने से रह गया तो उसको हम चार्ज करेंगे, तब जाके सही प्रॉफिट निकल के आएगा। तो पहला काम, एक्सपेंस कोई चार्ज करना भूल गए, वो एक्सपेंस चार्ज करेंगे, तब जाके सही प्रॉफिट निकल कर आएगा। दूसरा काम, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमें, एबनॉर्मल गेन हो गया, कोई कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया हमें, तो उसको हमें यहां पर माइनस करना है। जैसे मैंने एक्शन बताया आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये बिजनेस को चलाने से नहीं हुआ, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसको हमने सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट हो गया। दिस इज नॉट द बिजनेस इनकम, दिस इज द अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस। तो हमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमें माइनस करना है। इंश्योरेंस से क्लेम रिकवर हो गया, वो भी हमारा कैपिटल गेन है एक तरीके से। तो ऐसी इनकम हमें अगर है तो उसको हमें माइनस करनी है, जो बिजनेस से नहीं हो रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है। कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो हमें प्लस करना है। बिजनेस में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, फायर हो गया, उससे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये बिजनेस का रनिंग लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस जितने भी हैं, कैपिटल लॉस जितने भी हैं, उनको हमें ऐड करना है।
तो ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब एडजस्टमेंट दे रखी हो, एडजस्टमेंट नहीं होंगी तो फिर हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक का एवरेज प्रॉफिट मेथड का। दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर, और दूसरा गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ये एक एग्जांपल है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट अर्न किया हमने 20,000 रुपए का, ये प्रॉफिट्स हैं जो हमने अर्न किए, और ये ईयर है। फर्स्ट ईयर 20,000 का प्रॉफिट, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 30,000, फोर्थ ईयर 10,000। अब हम फॉर्म करेंगे इसको। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, इस पर ध्यान रखना है, और फॉर्मूला लिखने से बहुत आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर ये सारे दे रखे हैं, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे 4 से। टोटल किया हमने 80,000 अपॉन 4, 20,000 रुपीज इज द एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 20,000 रुपए, 20,000 इंटू परचेज ईयर क्वेश्चन दे रखा है 2 ईयर, परचेज ईयर 2 दे रखा है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 40,000 रुपीज। ये था क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर आ गया हुआ आपको सिर्फ सारे प्रॉफिट्स प्लस किए हमने, डिवाइड किया 4 से, एवरेज प्रॉफिट निकाला। उसके बाद में गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हम प्लस करेंगे, किसी ईयर अगर लॉस होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। प्रॉफिट्स होता है तो प्लस करते हैं, किसी ईयर लॉस होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ईयर सपोज करो लॉस दे रखा है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट होने की बजाय लॉस दे रखा है, बाकी सब प्रॉफिट्स हैं, ये तीनों साल प्रॉफिट्स हैं। फर्स्ट ईयर सिर्फ लॉस दे रखा है सपोज करिए। अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, चारों साल के प्रॉफिट्स प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। माइनस का 20,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, नंबर्स ऑफ ईयर तो 4 ही लेंगे, 1 2 3 4। $40,000 अपॉन 4 यानी 10,000 रुपीज आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो 10,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर 2, परचेज ईयर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो गया हमारा 20। यानी कहने का मतलब है प्रॉफिट्स होगा तो प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो हम माइनस कर देंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल अभी आपको समझाया, होप सो समझ आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस रुपीज 5,000। सेकंड ईयर का 20,000 इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 10,000, यहाँ पर मिल। फोर्थ ईयर सैलरी नॉट चार्ज रुपीज 5,000, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे गुडविल। सबसे पहला काम हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर्मूले यूज करेंगे। हम प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालेंगे, हर एक साल का सही सही प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 20,000 रुपीज। इसमें हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। मैं बताता फॉर्मूले में आपको, जितने भी लॉसेस हैं उनको हम प्लस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हुआ 5,000 का, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देंगे 5,000, तो आंसर आया हमारा 25,000 रुपए का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर
20,000 का प्रॉफिट। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट हुआ हमें, गेन हुआ लैंड को सेल करने पर। बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे इसको हम, 10,000 को हम माइनस करें, तब जाके हमारा सही प्रॉफिट निकल के आया 10,000। उसके बाद थर्ड ईयर 30,000 रुपए का है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम 30,000 लिख देंगे हम। फोर्थ ईयर 10,000 रुपए। सैलरी नॉट चार्ज, हमने कोई एक्सपेंस चार्ज करना भूल गए, जो हमें चार्ज कर रहे हैं, तभी जाके सही प्रॉफिट निकल के आएगा। तो एक्सपेंस नॉट चार्ज हम इसको हम माइनस करेंगे 5,000 रुपए। तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए सारे, सही प्रॉफिट्स आ गए, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए सारे। अब हमें इन्हीं प्रॉफिट्स को यूज करना है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। तो 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 अपॉन 4। 1 2 3 4 है, ये आएगा 35, 70,000 अपॉन 4, यानी 17,500 रुपये। ये आएगा 17,500 एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू 25 ईयर। एवरेज प्रॉफिट आया 17,500 इंटू 25 ईयर, हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2 ईयर, तो इंटू 2 35,000। तो इस तरीके से निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लेंगे, हमारा चैप्टर आसानी से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से एक बार इसको देखिए, दोबारा से इसको देखिए, फॉर्मूले याद करिए, बुक्स परचेस करिए, नोटबुक में काम करना चालू करिए, लिखिए उसको प्रॉपर तरीके से। जब तक आप खुद हाथ से क्वेश्चंस नहीं करेंगे अपने, तब तक नहीं आ पाएगा आपको। इसलिए जब तक आपने नहीं बताया आपको कंसेप्ट्स, अच्छे से समझिए कंसेप्ट समझ में आ गए, उसके बाद खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे आपको सेकंड मेथड। थैंक यू सो मच।